में बचपन में पढ़ता था, मैंने कर्नाटक का ये हीरोज का नाम नहीं सुना था, मैं खाली टीपू सुल्तान का नाम सुना था। कारण क्या है? भारत का जो लेफ्ट हिस्टोरियन है, ये लेफ्ट हिस्टोरियन लोगों ने हमेशा मुगल का बारे में लिखा, कोई भारतीय देश प्रेमिक का बारे में उन्होंने कभी लिखने का कोशिश नहीं किया। आज प्रियंका जी ने बोला है कि हमारा जब सरकार आएगा हम मुसलमान का रिजर्वेशन दोबारा दे देगा। मैडम, आपका घर का जब कुछ काम होगा आप तो सब कीजिए, हमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन दो प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया था, क्या वो संविधान में लिखा था धर्म का ऊपर रिजर्वेशन हो सकता है? लिखा था क्या? अगर आप मुसलमान को 4% देता है तो क्रिश्चियन को भी 3% दीजिए, हिंदू को भी 90% दीजिए, लेकिन आप एक रिलीजियन को क्यों देगा? तो आज बोम्मई जी ने कितना बड़ा काम किया कि जो बाबा साहेब का आइडियोलॉजी का खिलाफ दिया था, बाबा साहेब ने बोला था कि रिजर्वेशन एसटी का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, धर्म का अनुसार देश में रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन आज वीरप्पा मोइली, देवेगौड़ा, सिद्धारमैया सारे लोग सीएम हुआ, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान को वो लोग वायलेट करते रहा। लेकिन आज बोम्मई जी थोड़ी समय के लिए मुख्यमंत्री हुआ, उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो काम करने का कर्नाटक का पहला कोई मुख्यमंत्री का, मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री का हिम्मत नहीं था। आज येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने मिलके 4% मुसलमान रिजर्वेशन को खत्म किया, लिंगायत को 2% रिजर्वेशन दिया, भोकालिगा को 2% दिया। अभी प्रियंका जी बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार आने से हम दोबारा मुसलमान को रिजर्वेशन दूंगा। मैं बोल रहा हूं मैडम, आपको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा फिर जाके आप ये काम कर सकेगा, ऐसे नहीं होगा। आज हमें बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। किस लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? अगर हमारा एक हिंदू महिला शादी जब होता है, बिना डाइवोर्स उनका हस्बैंड दूसरा शादी नहीं कर सकता है। आप बोलता है मैं मुसलमान के लिए हूं, तब मुसलमान महिला, उनका हस्बैंड महिला को बिना डाइवोर्स देते हुए कैसे मुसलमान लोग सार शादी कर सकता है? ये तो रूल का खिलाफ है, ये तो ह्यूमन रूल का खिलाफ है। आज एक मुसलमान बच्ची 16-17 साल में एक हस्बैंड का घर में शादी होता है, 26 साल में एक दूसरा उनका घर में और एक आ जाते हैं, फिर 3 बार आता है, 4 बार आते हैं। तो ये क्या मुसलमान महिला का खिलाफ नहीं है? तो आज जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया, हमको बोल रहे हैं कि आपने ये कम्युनल बात किया। अरे हमारा हिंदू महिला तो ठीक है, ये इनके लिए नहीं, हमने तो मुसलमान महिला के लिए बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए। कारण अगर भारत को आगे बढ़ना है तो मुसलमान महिला खाली बच्चा जन्म देने वाला मशीन बन के नहीं रहेगा, उनको भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अधिकार होना चाहिए। तो ये बात जब हम बोलता हूं, हम कम्युनल होता हूं कि हम सेकुलर होता हूं? हम तो सबसे बड़ा सेकुलर होता हूं। आज आप बोलिए, एक हमारा हिंदू बेटी जब घर से शादी होता है, अपना पिताजी का संपत्ति में उनका अधिकार होता है। क्या मुसलमान बेटियों को भी वो अधिकार नहीं होना चाहिए कि संपत्ति में, पिताजी का संपत्ति में मेरा अधिकार होना चाहिए? अगर पिताजी का संपत्ति में उनका अधिकार होगा तब मुसलमान महिला भी अपना काम करेगा, अपना हस्बैंड को बोलेगा देखो ज्यादा दादागिरी मत करो, मेरा पास भी प्रॉपर्टी है, मैं बच्चा बनाने वाला मशीन नहीं हूं, मेरा जीवन में और बड़ा मकसद है। तो मैंने प्रियंका गांधी जी को पूछना चाहता हूं, अगर आपका कोई कारण में आपका रिश्तेदार होता है और वो बेटी का हस्बैंड 4 बार शादी करेगा तो आपका मन में कितना दुख लगेगा? अगर यही दुख मुसलमान महिला के लिए आपका होगा तब आप सिविल कोड का कभी भी खिलाफ नहीं करेगा, आप यूसीसी का कभी भी खिलाफ नहीं करेगा।
तो ये बात हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ना मुसलमान का है ना हिंदू का है। कांग्रेस पार्टी खाली अपना खेती करने के लिए है, बाकी वो कोई किसी के लिए नहीं है और ये गलती करना भी नहीं चाहिए। आज मैं कर्नाटक का जनता को यही अपील करूंगा, मोदी जी का नेतृत्व में आज कर्नाटक भारत का नंबर 1 स्टेट बनने का रास्ता में चल पड़ा है। आज जब आप मैसूर हाईवे देखता है, आपने बड़ा बड़ा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है और साथ साथ में आज जैसे महापुरुष का सम्मान होता है, इससे हमारा मन में विश्वास होता है कि हम पहला बार एक नया भारत का ओर आगे बढ़ रहा हूं। आज कांग्रेस का देने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यही पुराना बातें है कि मैं आपको ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। राहुल गांधी को मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप झूठ मूठ का बात लोगों को मत बोलिए। मोदी जी ने करके जो दिखाया वो बात कभी कांग्रेस ने करके नहीं दिखाया। आज हमें क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी का गवर्नमेंट करप्ट है, लेकिन मैं एफिडेविट पढ़ा, बोमाई जी का प्रॉपर्टी 5 साल में नहीं बढ़ा। अगर प्रॉपर्टी बढ़ा है तो शिव कुमार जी का प्रॉपर्टी बढ़ा है, बोमाई जी का प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं हुआ है। एक पुराना कहानी में याद दिलाता हूं, जब राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री था, राजीव गांधी बोलते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं, लेकिन गांव में 10 रुपया पहुंचता है। तो 90 रुपया कौन खाते थे? वो समय में तो बीजेपी नहीं था, उनका ही पार्टी का सीएम था, उनका ही पार्टी का पंचायत था, उनका ही पार्टी का जिला परिषद था। मतलब राजीव गांधी खुद बोल के गया है, मैं 100 रुपया गांव में भेजता हूं, 10 रुपया गांव को मिलता है और 90 रुपया कांग्रेस का लोग रास्ता में खा जाते हैं। ये मेरा बात नहीं है, राजीव गांधी जी खुद रिकॉर्ड में बोल के गया है। तो इसीलिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश आज नवनिर्माण का रास्ते में निकल पड़ा है। ये महान भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है। कांग्रेस का हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस खाली हमें बंटवाने का राजनीति करता है। आज कांग्रेस का 75 साल 7 साल सरकार रहे, हमारा असम में इतना दिन का सरकार रहा, लेकिन कोई कांग्रेस का सरकार ने आज तक असम का अस्मिता के लिए काम नहीं किया। किसी ने कर्नाटक के लिए काम नहीं किया, किसी ने गुजरात के लिए काम नहीं किया। हमारे भारतवर्ष के लिए आज मोदी जी ने काम कर रहे हैं। मैं पुनः असम सोसाइटी ऑफ बेंगलोर एंड असम एसोसिएशन ऑफ बेंगलोर को धन्यवाद देता हूं। आपने 2 साल बाद बोलने का मौका दिया। मैं असम का सीएम भी हूं, साथ में बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूं, तो बीजेपी का बारे में अच्छा बोलना और बोलने से मेरा मन भी पवित्र होता है। इसलिए हमारा बीजेपी ने असम को इतना बड़ा बनाया है। तो हम छोटा कम्युनिटी है, लेकिन थोड़ा भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहे बीजेपी के लिए, यही मैं कामना करता हूं। और आज असम का बाहर जितना लोग बाकी प्रदेश से आए हैं, सबको मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग छोटे ही हो, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के लिए आप जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें। मोदी जी के लिए आप कंट्रीब्यूट करें और घर का, इलाका का, नेबरहुड का जो भी है सबको बोलिए बीजेपी को जिताने के लिए। 2 शब्द बोलते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय असम, जय भारत।